पंजाब के दरियाओं में खौफनाक सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। दरिया चनाब हेड पंचनद पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 6,09,000 क्यूसेक से तजावुज। जलालपुर पीरवाला में बंद टूट गए, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। वज़ीर आला पंजाब ने रात भर इनखला ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी। DGPDMA ने बता दिया। मुज़ोर रेलों से मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई देहात पानी पानी। खैरपुर, टामीवाली, रहीमिया खान और लियाकतपुर में हजारों एकड़ फसलें मुतासर। हुकाम के मुताबिक चंद घंटों में बड़ा रेला राजनपुर कोच मिटन के मकाम से गुजरेगा। हेड तरीमों पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 5,43,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। हेड सुलेमान की, हेड बलो की और सिदनाई की बात करें जहां पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है, जानेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद चौहान, बताइएगा क्या सूरत-ए-हाल है, इंतजामिया का क्या कहना है? और जहाँ पर पानी की जो सतह है समंदरी सतह के मुताबिक उस पर जो गेज है, लेवल गेज है, उसमें इजाफा हो रहा है। गुज़श्ते सब 412 से 412 लेवल गेज था। जब आज हम सुबह यहाँ पहुँचे तो हमने लेवल गेज 412 से तजावुज़ करते हुए देखा है। 413 को जो है वो टच करने वाला है। इस वक्त जो है हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 4 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त गुजर रहा है, जबकि हेड त्रिमू से जो आने वाला रेला है जो इस बताया जा रहा है 5,43,00,000 क्यूसिक से ज़्यादा रेला है, वो जब इसमें शामिल होगा तो मुतअद्दिद बस्तियाँ जो है उससे मुतासिर हो सकेंगी। इसके हवाले से इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है और इकदाम भी उनकी जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैवी मशीनरी को जो है गरेवाला के मकाम पर और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर लाकर रख दिया गया है। जिसकी जो गुज़श्ता रोज़ जो है वो जो रेला यहाँ पर पहुँचा है उससे जो है मुतअद्दिद आम के बागात और आम जो फसलें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जिससे जो शहरियों का इनखला है वो अब तक 5 लाख से ज़ायद जो शहरी हैं वो उनका इनखला कर लिया गया है, जबकि 4.5 लाख से ज़ायद मवेशियों को भी जो है महफूज मकामात पे जो है पहुँचा दिए गए। इंतज़ामिया का कहना है कि आज आने वाला जो रेला है वो मुतअद्दिद बस्तियों को और जो गाँव हैं उनको मुतासिर कर सकता है, जिसके लिए इनखला का जो अमल है वो भी इंतज़ामिया की जानिब से तेज़ कर दिया गया है। जी ठीक है, आज आने वाला जो रेला है वो काफ़ी गाँव और देहातों को मुतासर कर सकता है। मकसूद चौहान तमाम तर डिटेल्स समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे। मकसूद, आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। फ़िलहाल शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला की भी सूरत-ए-हाल आप तक पहुँचा है, जहाँ दरिया चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल और 50 से ज़ायद मोज़ाजात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। ये वो मनाज़र हैं जो कि आप देख रहे हैं। सैलाबी पानी शहर के हिफाजती बंद से टकरा गया। विहाड़ी पुल खोलने से शहर में सैलाब के खतरात कम हो गए हैं। ये कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे शहर में सैलाब के खतरात कम हुए हैं। दरिया चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत-ए-हाल अब भी बरकरार है। दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा, हेड पंचनद से आइंदा चंद घंटों में 9 लाख क्यूसेक रेला गुजरने का इम्कान है। खतरे के पेश नज़र रात गए कमिश्नर DG खान ने हेड पंचनद और राजनपुर का दौरा किया। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इलियास गबोल से। इलियास, बताइएगा क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो पंजन से आने वाला पानी है वो दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। 8 से 9 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो कॉन्फिडेंट ब्रिज से गुजरेगा। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं। इस वक्त जिले में 19 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और 1,10,000 लोग हैं जो कि एवैक्यूएट किए गए हैं और जो अफेक्ट हुए हैं। तमाम सारे जो इंतजाम हैं वज़ीर इंतजामिया ने और तमाम इदारों ने किए हुए हैं। तकरीबन 9 लाख करीब का जो क्यूसेक का जो पानी है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ से गुजरेगा। उस लिहाज से तमाम सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लोगों को एवैक्यूएट किया गया है और लोगों को सेंसिटाइज किया गया है कि उन एरिया से वो निकल जाएँ जहाँ पर सैलाबी पानी आने का खर्चा है। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और बड़े सैलाब को गुजारने के लिए तमाम महकमे जो हैं इस वक्त अलर्ट है। जी तो पंजाब की सूरत-ए-हाल से मजमूई तौर पर समान अपने नाज़रीन को अपडेट किया। सिंध की बात कर लेते हैं, जहां सैलाब के पेश नज़र पाकिस्तान नेवी की टीमें होवरक्राफ्ट के साथ सखर पहुंच गई है। कच्चे के इलाके का दौरा किया गया। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र सैलाब मुतासरीन की बर वक्त मुंतकली के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसील हासिल करेंगे, वहां मौजूद हैं समा के नुमाइंदे जमील मुग़ल से। जमील, बताइएगा। पाक नेवी जो है वो इस वक्त भी है सरगर्म है। पूरे सखर है या गुड्डू है या दीगर इलाके हैं, यहाँ पर इस वक्त हम होवरक्राफ्ट पे जो हैं कच्चे के इलाके में गए थे, वहाँ हमने इलाके का जायज़ा लिया। मेरे साथ कैप्टन अली मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। बेसिकली हमारे जो बोट्स होवरक्राफ्ट इस वक्त सखर और लाड़काना के जो आपके एरियाज़ हैं इसमें डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा कश्मोर का एरिया, गोटकी का
और शिकारपुर में भी डिप्लॉयड हो चुके हैं। बोट्स हमारी किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन आ रही है उसको कवर कर रही हैं। प्री फ्लड जो सिचुएशन के लिहाज से हमने लोगों को इवैक्यूएट भी किया है, मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है, और अभी जो नेक्स्ट रेला एक्सपेक्टेड है 24 से 48 घंटे में, तो उसके लिए होवरक्राफ्ट्स बोट्स सब रेडी हैं, और इंशाल्लाह कोई भी सिचुएशन आई तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की सिचुएशन में है। पाक ने भी काम भी कर रही है, लोगों को ये भी कह रही है कि कच्चे के इलाके से निकलें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका जमील। कुछ मौसम की सूरत हाल भी शामिल कर लेते हैं। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादलों की घन गरज, लाड़काना, सेहवन, घोटकी और दीगर मकामात पर बादल जमकर बरसे। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात की आज मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर और सखर समेत मुतादिद शहरों में तूफानी बारिश की पेशगोई है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और सजावल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। डेरा गाजी खान, बलूचिस्तान और कीरथर के बरसाती नालों में तुग़यानी का खतरा मौजूद है। कराची में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे इस्तेमा के नुमाइंदे ज़ीशान मुगल से। जी ज़ीशान, बताइएगा शहर क़ायद का मौसम कैसा है? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से ही काले बादलों का राज है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें शारा फैसल है, कोरंगी है, इसके अलावा बलोच पुल है, इसके एतराफ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हुई है। इसके अलावा जो कराची का इलाका ज़िला वस्ती है, यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और हल्की बारिश होने का भी इम्कान है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है कराची में, जो कि ये बारिश का सिलसिला है तकरीबन 3 रोज़ तक इसी तरह वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं फेरियल हॉल से, जहाँ पर शहरी जो हैं इस मौसम को एंजॉय करने के लिए सुबह सवेरे निकल पड़ रहे हैं, साथ ही साथ वॉक कर रहे हैं और इस मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। छठे रोज भी मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। दूसरी तरफ पाक फौज के जवान शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए फील्ड में मौजूद हैं। आपको बताएं कि पाक फौज के जवानों की निगरानी में गुलजार मदीना रोड, तिम्बल चौक, फवारा चौक, GTS और चौक पाकिस्तान से निकासी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि टायर मार्केट, मुस्लिमाबाद, ख्वाजगान रोड में पानी जमा है। कमर सियालवी रोड, जेल रोड, बारादरी, अलीपुरा रोड, शादमान, मुगल कॉलोनी और शफियाबाद में ताहाल कई फुट पानी मौजूद है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त समा पर देख रहे हैं। 6 रोज से जमा पानी से ताफुन और बदबू के बायस मूजी बीमारियां फूटने का खदशा है। शहर का 50% से ज्यादा हिस्सा अर्बन फ्लडिंग से मुतासर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात में निकासी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। जिले इंतजामिया ने शहर भर के तालीमी इदारे खोल दिए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज मार्केट पहली बार 1,55,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई है। मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, कहिएगा किन शेयर्स पर सरमायाकारों की दिलचस्पी है, नजरें हैं? देखिए, आज पाकिस्तान स्टॉक कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग हुई है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट ने खुलते ही नई तारीख रकम की है। 780 पॉइंट्स की तेज़ी से कारोबार का आगाज़ हुआ वो स्टॉक मार्केट में, और मार्केट कारोबार शुरू होते ही 1,55,000 पॉइंट्स का संगे मील तारीख में पहली बार अबूर कर गई है। आज जो है वो जो सेक्टर लाइमलाइट में हमें नज़र आ रहे हैं उसमें एनर्जी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है लाइमलाइट में सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ है। पेट्रोलियम डिवीज़न जो है उसने वज़ीर आज़म को दरख्वास्त की है कि जो 1275 अरब रुपए का सर्कुलर डेट ख़त्म करना है उसके हवाले से साइनिंग सेरेमनी की तकरीब जो है मुनक़्क़िद की जाए। इस हवाले से ख़त लिखा है पेट्रोलियम डिवीज़न ने PM हाउस को। ये बड़ी खबर है स्टॉक मार्केट के लिए। इसी वजह से हमने देखा कि आज स्टॉक मार्केट में PPL, OGDC, PSO बड़े ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और एक अच्छी रैली बनती हुई नजर आ रही है स्टॉक मार्केट में। एक मौके पर 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी हो गया था। हालांकि स्टॉक मार्केट बहुत बुलंद तरीन सतह पर आ रहा है, लेकिन हमें किसी भी तरफ से जो है ऐसी सरमायाकारों की तरफ से वाइब्स नहीं आ रही हैं कि वो किसी किस्म की मंदी में है या परेशान है या फिक्रमंद है। इस मौके पे भी हम मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग नहीं देख रहे हैं। मार्केट रोज बरोज नए रिकॉर्ड टेकिंग नहीं देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने तफसीलन अपडेट किया।